हरे कृष्णा। तो शरणागति पुस्तक से और शरणागति का दूसरा अंग आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का द्वितीय सॉन्ग जो आज हम चर्चा करेंगे। शरणागति पुस्तक के आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण तो भगवान को शरणागत होना पूर्ण रूप से। तो इसके ये भजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। शरणागति के सारे भजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित है। और हमने दैन्य के सारे भजन चर्चा किए। अभी आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन इस सीरीज में द्वितीय सॉन्ग चर्चा कर रहे हैं। तो इस भजन के माध्यम से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह हमें भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए, समर्पण कर लेना चाहिए, किस तरह भगवान को शरणागत होना चाहिए, किस तरह स्वयं को भगवान को शरणागत करना चाहिए। तो ये भजन प्राणेश्वर कहबू की शर्म की बात। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे प्राणेश्वर भगवान, आप मेरे जीवन हैं, प्राणों के ईश्वर हैं। कैसे मैं आपको कहूँ। मैं अपनी कहानी, ये बहुत लज्जा वाली बात है, ये बहुत कहानी जो शेमफुल स्टोरी, कैसे मैं आपको कहूँ, कहने में मुझे लाज आ रही है। आइछन पाप नहीं जो हाम ना कर लूं। तो क्योंकि व्यक्ति अगर कुछ पाप करता है तो उसे बताने में शर्म आती है, उसे बताने में लज्जा आती है, शेम आती है कि मैं ऐसा पाप किया। इसीलिए भगवान को भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं वो पहले की, तो कैसे बताऊं। ये एक अपने आप में शर्म की बात है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। कोई सा ऐसा पाप नहीं है, ऐसा पाप नहीं जो हम ना कर लूं। ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। सहस्र सहस्र बेरीनाथ। और एक दो बार नहीं, हजारों हजारों बार किया। तो हजारों हजारों बार मैंने इस तरह बहुत सारे पाप किए हैं। और अब तो बताने में भी शर्म आती है। सोही कर्म फल भवे मोके भवे मोके पेशई दोख देव आब काही। सोही कर्म फल भवे मोके पेशई दोख देव आब काही। तो सोही कर्म फल, तो वो उन सब कर्म फलों के कारण जो ऊपर बताया कि बहुत सारे पाप किए हजारों हजारों बार, मुझे समझ में नहीं आ रही। अब उन कर्म फलों के कारण भवे मौके पे से भौतिक जगत में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। और तो दोख देव आब का है। और इतना मुझे कष्ट मिल रहा है वो अपने ही कर्म फलों के कारण मिल रहा है। और मैं इसके लिए किसी दूसरे को दोष भी नहीं दे सकता। आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन फॉर दिस। मुझे पता है ये तो मेरे ही कर्मों का फल है, ये मेरे ही पापों का फल है, जिसके कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। तो मैं अपने कर्मों के फल के कारण किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकता। तखनक परिणाम कछु ना विचार लूं आब पछू तरईते चाही। तो तखनक परिणाम, और जब मैं ये सब काम कर रहा था, ये जो पाप पूर्ण कार्य कर रहा था, उस समय में परिणाम की चिंता नहीं करी कि इसका क्या फल होने वाला है भविष्य में। उस समय तो मैं कर रहा था, लेकिन भविष्य में इसका जो परिणाम होने वाला है उसके बारे में उस समय में नहीं सोचा।
उस समय में कुछ भी विचार नहीं किया, कछु ना विचार, थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि क्या इसका परिणाम होगा। और आप पछुतरईते चाहे, और अब मैं बचने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। तो जब पाप किया उस समय तो कुछ सोचा नहीं, और अभी पाप का फल मिल रहा है, अब मैं बचने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये तो मेरे ही अपने फल है, किसी को मैं दोष भी नहीं दे सकता। और आ, अब मैं बचने की प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे पाप से बचूं, कैसे भोग से बच जाऊं, कष्ट से। दोख विचारी तुहु दंड देव भी, हाम भोग करबु संसार। दोख विचारही, तो मेरे जो पाप है, जो दोष है, उनको आप उसके ऊपर विचार करिए। और और पाप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि तो पापी है, बहुत पाप किया है। तुहु दंड देव भी, तो इसका उससे तो जरूर मुझे बहुत दंड मिलने वाला है। अगर पाप की योग्यता के अनुसार देखेंगे फिर तो मैं बहुत पापी हूँ, और आप मुझे बहुत दंड देने वाले हैं। और आम भोग कर वो संसार, और उस पापों की प्रतिक्रिया के कारण मैं तो फिर से पुनर्जन्म होगा इस भौतिक संसार में, भोग कष्ट पाता रहूंगा, एक जन्म दूसरा जन्म इस संसार में ही पड़ा रहूंगा। करत गतागति भक्त जन संगे, मति रहु चरणे तुहार। करत गतागति भक्त जन संगे, मति रहूं चरणे तुम्हार। अब तो मेरे पास एक ही आसरा है कि मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मति रहु चरणे तुहार, मैं अभी एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब मेरी जो बुद्धि है, ये बुद्धि अभी तक तो आपके चरणों में नहीं लगी। अभी तक तो ये पापपूर्ण काम करवा रही थी, परिणाम के बारे में सोचने के लिए भी नहीं दे रही थी। और इतना मैं पाप किया, कष्ट किया, परिणाम की चिंता नहीं किया, अभी बहुत वो भी बहुत कष्ट वाली स्थिति में हूँ। लेकिन अब मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी। मति रहु चरणे त्वहार, करत गतागति भगत जन संगे। और भगत जन संगे, मेरा मैं आपके भक्तों अ, का संग करूं। करत गतागति, तो अ, करत गतागति, आई गो थ्रू रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। इस तरह अ, जब मेरा इस भौतिक जगत में ही मैं अभी रहना है जन्म जन्मांतर, लेकिन उसमें अब आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे आपके भक्तों का संग मिले, और मति रहो चरणे तुम्हार। अब मेरी बुद्धि भोग में न लगे, अब मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगे। इस तरह श्री भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। आपन चतुरपण तुया पदे सोपलू, हृदय गर्व दूरे गेलो। आपन चतुरपण तुया पद सोपलू, और अ, आपन चतुरपण तुया पद सोपने मतलब आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, ये मेरी प्रार्थना सब मैं आपके चरणों में सौंप रहा हूँ। सब कुछ आपको चरणों में अभी दे रहा हूँ, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ भगवान, आपके लिए आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर दे रहा हूँ।
आपन चतुरपन तुआ पद सौंप लूं। तो मैं आपके चरण कमलों में ये प्रार्थना कर रहा हूँ। और हृदय गर्व दुरे गिरो। और इतना मुझे अभी अनुभव हो गया है, मेरे हृदय का जो अहंकार था, जो गर्व था, वो दूर हो गया है। जितनी भी मेरे गर्व था, जो जो हेकड़ी थी, वो निकल गई अब सब। अब मैं मुझे इसमें अहंकार चूर चूर हो गया है। अब मुझे अनुभव हो गया है इस भौतिक जगत का। दीन दयामय तुया कृपा निर्मल, भक्ति विनोद आशा भेलो। तो इस तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करें कि दीन दयामय, हे भगवान आप तो दीनों पर दया करते हैं। तुआ कृपा निर्मल, और आपकी जो कृपा है वो निर्मल है, स्पॉटलेस। और ये भक्ति विनोद आशा भेलो, आपकी कृपा ही मात्र मेरी एक आशा है। दीन दयामय तुमा कृपा निर्मल, भक्ति विनोद आशा भेलो। हे दीन दयामय भगवान, आपकी जो कृपा है जो बहुत निर्मल है, और यही यही कृपा ही मेरी एक आशा है। अब मैं आपके चरण कमल में इस तरह वो कर रहा हूँ। मैं अपनी चतुराई को आपके चरणों में डाल दे रहा हूँ। हृदय मेरा अहंकार सब चला गया है। और अब मैं इस भौतिक जगत में इस तरह गिर गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अब आपके भक्तों का संग मिले, और मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में रहे। और मैं तो बहुत पाप किया हूँ। उस पाप के अनुसार तो अगर आप विचार करेंगे तो मुझे बहुत दंड मिलने वाला है, और इस भौतिक जगत में ही मैं रहने वाला हूँ। तखनक परिणाम कुछ न हुआ। तो इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैं तो बहुत पाप किया हूँ। इससे कोई पाप है जो मैं ही किया, हजार हजार बार किया है। कुछ बताने में मुझे शर्म आ रही है। और उस पापों के फल के कारण मैं इस भौतिक जगत में अब मुझे कष्ट मिल रहा है। और इसी स्थिति में किसी को मैं दोष भी नहीं दे सकता। ये तो मैं ही अपने ही कर्मों का फल है। और उस समय तो मैं कर्म किया बिना किसी विचार के कि क्या परिणाम होगा। और अब मैं इच्छा कर रहा हूँ जब उसका कठोर परिणाम मिल रहा है, अब बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तो मुझे दंड मिलेगा भौतिक संसार में, लेकिन आपके चरण कमल ही एक आशा है। दीन दयामय तुआ कृपा निर्मल, आपकी कृपा बहुत निर्मल है। तो भक्तिनाथ ठाकुर भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।